आइन बनाने वाला 6 साल में फांसी लटक गया, उसके बाद क्या हुआ, ये सब बड़े तल्ख मामलात हैं। उससे सबक हासिल करें, आगे की तरफ देखें। पीछे को कुरेदना शुरू करेंगे तो बड़ी दूर तक जाना पड़ेगा। ये कोई खत नहीं आता या कोई मुरासला नहीं आता, ये ज़बानी बताया जाता है, पैगाम दिया जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है। देखिए डिफ़िकल्टी पीरियड आप किससे कहते हैं, झूठे मुकदमे बने हुए हैं। मैं आज भी हर हफ्ते 2 अदालतों में पेश होता हूँ, मेरे खिलाफ ट्रायल चल रही है, और मैंने वहाँ कोई रिलीफ नहीं मांगा इस कानून के तहत। मैंने ये कहा कि ट्रायल चलाएं और कैमरे लगा कर चलाएं, इस मुल्क के अवाम को बताएं कि हमने कौन सी गलती की है, कौन सी करप्शन की है। हम तो कहते हैं कोई भी जेल ना जाए, आपके पास कोई सबूत है, केस दर्ज करें और ट्रायल करें और सज़ा दें उसको। नहीं, कोई पार्टी खड़ी करने की बात नहीं है। मैं पार्लियामान का हिस्सा हूँ, जो कैबिनेट है उसमें सिर्फ 33 वज़ीर हैं, गुंजाइश जो है वो 48 की होती है या 49 की होती है, और बाकी ऐसे PMs हैं जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसके अंदर आपको ये गुंजाइश रखनी पड़ती है। तो कोई यहाँ पर जो तासुर दिया जाता है कि बहुत बड़ी कैबिनेट बन गई है और मुल्क का नुकसान हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इन फ्यू वीक्स टाइम वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? सर ये फैसला वही करेंगे जी, वो इलाज के लिए गए थे, इलाज जारी है, जब हो जाएगा तो आ जाएंगे। आप समझते हैं कि उनके आए बगैर मालूम करनी हो तो जब, लेकिन सर उनके आए बगैर आप समझते हैं कि तारीख का पता तय्युन करना हो तो जावेद लतीफ साहब से रब्ता कर लिया जी। भाई साहब मैं ये कह रहा हूं कि उनके बगैर आप समझते हैं कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, कम से कम इलेक्शंस में। सर्वाइवल का इन्हिसार शख्सियात पे नहीं होता, जमात की अपने नैरेटिव और कारकर्दगी पे होता है। लेकिन यकीनन इस जमात के रूए रवां नवाज शरीफ साहब हैं, वो आइडेंटिफाई लोग वोटर उनसे करता है, वर्कर उनसे करता है। उनका यहाँ होना यकीनन तकवीयत देगा किसी भी इलेक्शन के प्रोसेस में, हुकूमत के प्रोसेस में। नहीं, कोई हेड ऑन कोलिजन नहीं है। जुडिशरी अपनी डोमेन में रहे, पार्लियामान अपनी डोमेन में रहे। जब भी एक दूसरे की डोमेन में इंटरफियर करेंगे, अपनी डोमेन से बाहर जाएंगे, तो ये मामला पैदा होते हैं, और ये कंस्ट्रक्टिव चीज़ होती है। ये पूरी दुनिया में इसी किस्म के मामला से जाकर ये चीज़ें सेटल होती हैं और तय होती हैं कि जुडिशरी का क्या रोल है आइनी, और पार्लियामान का क्या आइनी रोल है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो भाई साहब ये है कि इलेक्शंस होने चाहिए, और इलेक्शंस 14 मई को होने चाहिए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने फंड्स देने थे, फंड्स नहीं दिए। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सील्ड एनवेलप के अंदर जो मौक़िफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करा दिया है। तो फर्क तो पड़ रहा है ना सर? जी बिल्कुल, अपना मौक़िफ़ दे दिया है। इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर उसमें कोई कमी है तो वो बयान कर देंगे, और उन्होंने कर दी है। जो हुकूमत चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, अगर उसमें कोई उनको मुश्किलात हैं वो भी बयान कर देते हैं। तो इस तरह ये मामला फिर वहीं पर सेटल होता है जहाँ पर इसको होना चाहिए, और जब सारे मामला तय हो सकते हैं फिर ही जाकर इलेक्शन होंगे। ये जब आप मामले को सो मोटो नोटिस लेते हैं और वहाँ पर आप बेंच भी ऐसा बनाते हैं जिससे इबाहम पैदा हो, अगर यही बात एक फुल कोर्ट की होती तो कोई यहाँ पर इबाहम पैदा ना होता, कोई तनकीद या कोई गुंजाइश ना रहती। तो सर ये जो आईनी और सियासी अबहाम या बहरान इस वक्त है, अब ये कैसे थमेगा? इसका हल क्या है आपके नज़दीक? ये खुद ही सेटल हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये सेटल हो जाएगा। जब भी ये चीज़ें वक्त के साथ सेटल होनी चाहिए थी, यहाँ हमारे मुल्क में बदकिस्मती से नहीं हुई, और जुडिशरी ने जो कुछ किया है वो भी आपके सामने है। वो भी एक बड़ी तल्ख तारीख है जिस पर कोई शख्स फ़ख्र नहीं कर सकता। जुडिशरी के ऐसे फैसले हैं जो वो खुद भी उसको कोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका अजाला कौन करेगा? मैं हमेशा 28 जुलाई 2017 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेता हूँ कि उसके क्या असरात मुल्क पर हुए हैं। क्या वो फैसला दुरुस्त था? क्या तारीख उसको मानती है? क्या जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो उसको मानती है? इसलिए हमें बड़ी सोच समझ कर इन मामलात को तय करना चाहिए। जब फैसले होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक हों, और वो तारीख उनको बेहतर तरीके से जज करे। इन फैसलों को तारीख मुस्तरद करती है। लेट्स बी फेयर अब्बासी साहब, 2017 के डिसीजन की आपने बात की है, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आप वजीर आज़म पाकिस्तान थे। आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन को मुस्तरद किया, उस वक्त आप भी कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? सर अदलिया से मुतालिक तो बात की है, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ किरदारों और सहूलतकारों की बात भी होती है। आज फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की बात होती है, तो ये कहिएगा कि 2017 के अंदर जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट एक्शन हो रहा था, आपके लोगों की वफादारियों को तब्दील किया जा रहा था आपकी वजारत उज़्मा में, उस वक्त फैज़ हमीद साहब DGC थे। आपको नहीं लगता कि उनके अगेंस्ट उस वक्त भी एक्शन ले सकती थी आपकी हुकूमत?
देखिए वो कर रहे हैं जिसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन चीज़ों के लिए सबूत चाहिए होता है। जो डीडीसी होता है, आईएसआई का इदारा जो है, ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो अब ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमारी जो तारीख है वो बड़ी तल्ख है, इसलिए उस तारीख को अगर आपने दुरुस्त करना है तो फिर पीछे जाना पड़ेगा और कम से कम उसकी हकीकत जो है आवाम के सामने रखनी पड़ेगी कि क्या होता रहा है। ये एक वाक़या नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है यही मामला चल रहे हैं कि किस तरह लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, किस तरह कू किए गए, किस तरह हुकूमतें तोड़ी गई, किस तरह माहौल बनाया गया, मुल्क टूट गया, आइन बना, आइन बनाने वाला 6 साल में फांसी लटक गया, उसके बाद क्या हुआ। ये सब बड़े तल्ख मामलात हैं। उससे सबक हासिल करें, आगे की तरफ देखें। पीछे को कुरेदना शुरू करेंगे तो बड़ी दूर तक जाना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, फैक्ट्स रिमेन्स द फैक्ट्स। अब आप जैसे कह रहे हैं कि जुडिशरी की तरफ से आपको रोका जा रहा था, उस वक्त कहा जाता था स्ट्राइक डाउन करेंगे वो इन लॉज को। क्या और भी कहीं से उस वक्त प्रेशर था आपके ऊपर कि ये कार्रवाई ना करें आप? नहीं, और कोई प्रेशर नहीं था। जुडिशरी हमने जब अभी हम काम कर रही थी, वो सारी जमातें उसमें शामिल थी, तो वहाँ से बड़ा क्लियर मैसेज आया कि ये स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, मत करें। अब भाई साहब बशमूल खत नहीं आता, ये कोई खत नहीं आता या कोई मुरासला नहीं आता, ये ज़बानी बताया जाता है, पैगाम दिया जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है। आप समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो फ्रंट लाइनर्स हैं, मरकजी क़यादत है, उन्होंने नैब भुगती है, बदतरीन इंतकाम को फेस किया है सर। 3.5-4 साल मुश्किलात रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, लेकिन तासुर यह है कि वो मुश्किलात अभी भी हैं, यानी बरकरार है। वो डिफिकल्टी पीरियड इज नॉट ओवर येट। आप इससे इत्तफाक करते हैं, इस तासुर से? देखिए, डिफिकल्टी पीरियड आप किससे कहते हैं? झूठे मुकदमे बने हुए हैं। मैं आज भी हर हफ्ते 2 अदालतों में पेश होता हूँ, मेरे खिलाफ ट्रायल चल रही है, और मैंने वहाँ कोई रिलीफ नहीं मांगा इस कानून के तहत। मैंने ये कहा कि ट्रायल चलाएं और कैमरे लगा कर चलाएं, इस मुल्क के अवाम को बताएं कि हमने कौन सी गलती की है, कौन सी करप्शन की है। क्यों नहीं चलाते? आज नए डीजी नैब हैं, वो चलाएं, केसों को चलाएं ना। आप केस क्यों नहीं चलाते? लोगों की ज़िंदगी को तबाह करते हैं। ये नैब ऐसा इदारा है जिसका इनके जो डीजी गुजरे हैं, इन सबको बड़ा जवाब देना पड़ेगा, करते क्या रहे हैं। जब आप इस ओहदे पर होते हैं तो लोगों की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते। आप जाके नैब की अदालतों में देखें कि होता क्या है। अब भाई साहब, हुकूमत को मुश्किल फेस करनी पड़ी है इन टर्म्स ऑफ अवामी गैज़ो गज़ब भी, यानी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इस वक्त कॉमनर के ऊपर है, इकोनॉमी नहीं संभल रही है, और उसी की वजह से एक तासुर ये है कि हुकूमत इंतखाबात में अर्ली इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहती। मैं इस दिक्कत की बात भी कर रहा हूं। देखिए, इलेक्शन होने हैं, हर सियासी जमात इलेक्शन में जाती है। ये गलत तासुर है कि हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। यकीनन मुश्किलात हैं। जब आपने हुकूमत ली ऐसे हालात में, तो उसकी आपको एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। जब भी आप मुल्क के मफाद को तरजीह देते हैं अपने सियासी मफाद पर, तो कीमत अदा करनी पड़ती है। ये हुकूमत और जो जमातें इसके अंदर हैं, वो कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन यही सियासत होती है। सियासत सिर्फ इक़्तिदार की सियासत नहीं होती, सियासत मुल्क के मफाद की सियासत होती है। तो हमारा यही नैरेटिव होगा, आवाम के पास लेकर जाएंगे और फैसला वो कर देंगे। जो फैसला वो करेंगे सर आंखों पर है। लेकिन उससे पहले भाई साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा ना, इंटीरियर मिनिस्टर ने, कि या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। इमरान खान से मुताल्लिक ये कहा। आपको लगता है कि पॉलिटिकली एलिमिनेट इमरान खान को किया जा सकता है, और यही अभी वक्त इसीलिए लिया जा रहा है कि पहले वो हो जाए, उसके बाद इंतखाबात हो? देखिए, 35 मिनट के इंटरव्यू से एक सेंटेंस लेकर हम सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। ज़रा पूरी बात को देख लें। उन्होंने ये कहा कि अगर वो ये कहता है कि ये दुश्मनी है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो फिर उसने कहा कि वो रहेंगे या मैं रहूँगा। ये बात करने का तरीका होता है। बहरहाल वो वफाकी वज़ीर हैं, उनको ज़रा मुहतात बात करनी चाहिए, क्योंकि फिर जवाब जो है वो आप सवाल करेंगे हर एक से, और जवाब फिर हमें देना पड़ता है। क्योंकि सर, आप लोगों ने तो जेलें भुगत ली हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी भुगती हैं, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक जेल नहीं गए, ना ही मतलब केसेस के अंदर जमानतें भी हैं, और ये सारा कुछ है। ये रिलीफ कहाँ से आ रहा है? हम तो कहते हैं कोई भी जेल ना जाए। आपके पास कोई सबूत है, केस दर्ज करें और ट्रायल करें और सज़ा दें उसको। मैंने पहली दफ़ा 9 साल मुशर्रफ साहब की नैब में गुजारे हैं, आज 4था साल इस नैब में, 5वां साल शुरू हो गया है। केस चलाएं ना यार, घबराते क्यों हैं?